नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधन। 31 अगस्त को अफगानिस्तान में आया भूकंप सिर्फ ज़मीन नहीं हिला कर गया, उसने वहां की औरतों की ज़िंदगी को एक बड़ी तबाही में धकेल दिया। सोचिए, हज़ारों औरतें मलबे के नीचे पड़ी थी, जख्मी थी, खून से लथपथ थी, लेकिन तालिबान के बनाए नियमों ने उन्हें बचने ही नहीं दिया। तालिबान का कानून कहता है अगर कोई औरत किसी मर्द के रिश्तेदार नहीं तो उसे छुआ भी नहीं जा सकता। यही वजह थी कि जब औरतें मदद के लिए चिल्ला रही थीं, बचाव कर्मी बस खड़े देख रहे थे। कोई हाथ बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है भूकंप के 36 घंटे बाद भी औरतों तक राहत नहीं पहुंची। ज़रा सोचिए, 36 घंटे, इतनी देर तक इंसान जिंदा भी कैसे रह सकता है। लेकिन तालिबान के कानून के आगे इंसानियत हार गई। कुनर प्रांत की 19 साल की आयशा रोते हुए बताती है, हम औरतों को एक कोने में बैठा दिया गया, कोई हमारी तरफ आया तक नहीं। कई औरतें खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे औरतें थीं। असलियत यह है कि तालिबान में औरतों को डॉक्टर बनने और अस्पतालों में काम करने से रोक दिया गया है। नतीजा, औरतों का इलाज करने वाली महिला डॉक्टर ही नहीं है। कुनर के मंजारदारा गांव में पहुंचे तहजीबुल्लाह मुहाजिब बताते हैं कि पूरी मेडिकल टीम मर्दों की है, कोई औरत को छू नहीं रहा था। औरतें मलबे में पड़ी रहीं, लेकिन बचाने वाली औरतों का दूर दराज के गांवों से आने का इंतजार किया गया। मुहाजिब कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे औरतें दिखाई ही नहीं देती। पहले मर्द और बच्चों का इलाज हुआ और औरतें बस किनारे बैठी इंतजार कर रही थी। अगर किसी औरत का कोई भाई, पिता, बेटा या पति पास नहीं था तो उन्हें कपड़ों से घसीटकर बाहर निकाला गया। इंसान को इंसान की तरह छूना तक गुनाह बना दिया गया। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप में 2200 से ज़्यादा लोग मारे गए, 3600 से ज़्यादा घायल हुए। लेकिन असली दर्द तो यह है कि औरतें और लड़कियों को इंसान भी नहीं समझा गया। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की प्रतिनिधि सुजैन फर्ग्यूसन का कहना है, औरतें और लड़कियां इस आपदा का सबसे ज़्यादा दर्द सहेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि राहत पहुंचाने में उनकी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन तालिबान को परवाह कहाँ है? डॉक्टरों और राहत कर्मियों ने साफ कहा है कि औरतों के लिए यह भूकंप और भी खौफनाक बन गया। पिछले साल तालिबान ने औरतों की मेडिकल पढ़ाई पर बैन लगा दिया। अब हालत यह है कि औरतों का इलाज करने वाली डॉक्टरें ही नहीं बची। तालिबान के कानून के मुताबिक औरत को सिर्फ उसका पिता, भाई, पति या बेटा ही हाथ लगा सकता है। उल्टा भी यही लागू है। ऐसे में सोचिए, जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, तब भी इंसानियत से ऊपर तालिबान का कानून खड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शरफत जमान मानते तो हैं कि महिला कर्मियों की कमी है, लेकिन दावा करते हैं अस्पतालों में औरतें काम कर रही हैं। पर असलियत सबके सामने है, अस्पतालों तक औरतें पहुंच ही नहीं पा रही। पिछले 4 साल से तालिबान के राज ने अफगानिस्तान को औरतों के लिए नर्क बना दिया है। लड़कियों को 6ठी कक्षा के बाद स्कूल जाने की इजाज़त नहीं। औरतें बिना किसी मर्द रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं निकल सकती। नौकरी, वो भी लगभग छीन ली गई है। एनजीओ और राहत संगठनों में भी औरतों को काम करने से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। हालत इतने खराब हैं कि एजेंसियां उन्हें कह रही हैं घर से काम करो, बाहर मत निकलो। सोचिए, एक तरफ भूकंप ने घर उजाड़ दिए, लोग मलबे में दब गए, और दूसरी तरफ तालिबान की बंदिशों ने औरतों को इंसानियत से भी वंचित कर दिया। आज अफगानिस्तान की औरतें सिर्फ पत्थरों के नीचे नहीं दबी, वे दबी हैं तालिबान के बनाए क्रूर कानूनों के नीचे। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।